हाय यूट्यूब फैमिली। वैसे अभी मेरी कोई फैमिली तो है नहीं, बनी नहीं है। अभी नया नया मैंने शुरुआत किया है। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, एक, वो भी मेरी खुद की भाभी, मेरी जेठानी। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं यूट्यूब फैमिली ना बोलूँ, मैं वीडियो ना बनाऊँ। भाई शुरुआत तो करनी पड़ती है ना कहीं से। तो ठीक है, तब भी बोलूँगी। तो अभी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं खुद, जैसे कि जो भी बात मैं बोलती हूँ ना, ये सब मेरे मन की बातें हैं। मतलब जो मेरे ऊपर बीती हुई होती है, मैं वही बातें करती हूँ। तो जैसे अब अभी मुझे जो जो फ़ील होता है ना, वो मुझे लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो शेयर करती हूँ। बाकी होगा, सब लोग ऐसे शेयर करते होंगे, सबके पास है भी नॉलेज, लेकिन ठीक है। मम्मा बेटा मैं इसके तो हाँ, तो ये बोलते हैं कि जैसे एक बच्चा अच्छा नहीं होता है, एक बच्चे के साथ 2 बच्चे होने चाहिए। मतलब एक अगर बेटा हो तो एक बेटी हो जाए, या 2 अगर एक बेटी हो, ओहो किसी, तो एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, तो फैमिली पूरी हो जाती है। हाँ मानती हूँ, होती है, ठीक है। तो ये बताइए, अगर ये भी होता है ना कि बच्चों में गैप भी होना चाहिए। आजकल ऊपर से आजकल के बच्चों में अगर मैं तुरंत बच्चा, मतलब मेरा तो सीज़र हुआ था पहला, और मेरा पहला बेबी बहुत मुश्किल से हुआ था भाई। मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया, तब जाके मुझे पहला बेबी मिला मेरा। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 1 ही 1.5 साल में हो गया था। लेकिन भाई होने के बाद जो स्ट्रगल किया है मैंने, जॉइंट फैमिली, ऊपर से घर, ऊपर से बच्चा, ऊपर से हस्बैंड, मतलब बहुत कुछ स्ट्रगल था भाई लाइफ में। इतना इतना ज़्यादा, हस्बैंड भी और हम लोग एक दूसरे को समझते, हम, बेटा प्लीज़ शोर मत करो, हम लोग एक दूसरे को इतना समझते थे। उसके बाद फिर सब ने बोला कि नहीं, एक बेबी और होना चाहिए, 2 बच्चे कर लो, 2 बच्चे कर लो। तो चलो ठीक है। फिर बहुत मुश्किल के बाद मैंने, शादी के 8 साल बाद मैंने दूसरा बेबी किया, दूसरा बच्चा। तो मेरा दूसरा बेबी भी बॉय ही हुआ, लड़का हुआ, कृष्णा। और वैसे भी अब मुझे, अभी लोग कहेंगे कि तुमको बेटा चाहिए था। हाँ बेटा चाहिए था, मुझे बेटे ही चाहिए थे। क्योंकि बेटियाँ तो अच्छी होती हैं, बेटा उससे भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मुझे बेटियाँ भी होती अच्छी होती हैं। मैं भी किसी की बेटी हूँ, अच्छी हूँ, लेकिन बेटे उससे भी अच्छे होते हैं। तो मुझे शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे हो। बाकी तो ऊपर भगवान वाले की मर्ज़ी, उनकी मेहर। तो मुझे दूसरा भी बेटा कृष्णा हुआ। आज वो 4 साल का हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों में गैप करके करो तो बच्चे क्या होते हैं, समझदार, बड़ा वाला समझदार हो जाता है, छोटे वाले को संभाल लेता है। ठीक। तो जब मेरा छोटा बेटा हुआ था, तो बड़ा बेटा मेरा 8 साल का था उस समय, जब मैंने सेकंड बेबी कंसीव किया था। मेरा बेटा 4 साल का था, सॉरी 8 साल का था। तो मेरा दूसरा बेबी हुआ तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उसने मेरा साथ दिया, पूरा फुल सपोर्ट किया, और उसका प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। जैसे कि अगर मैं अपने सेकंड बेबी को प्यार कर रही हूँ, या उसको खाना खिला रही हूँ, उसको सुला रही हूँ, तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होती थी, ऐसा लगता है यार आपको। कृष्णा 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 बेटा चुप, चुप हो जा। आपको क्या लगता है कि अगर, जैसे बच्चा अगर बड़ा है, 8 साल का है या 9 साल का है, आपने दूसरा बेबी कंसीव किया, तो जब दूसरा बेबी आता है तो क्या बड़े बच्चों को दिक्कत नहीं होती है? होती है, बहुत होती है। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग माँ लोग हैं, अपना सारा प्यार अपने छोटे बच्चों पे लुटा देते हैं, क्योंकि अभी वो छोटा होता है। फिर उसकी हर चीज़ के लिए बड़े बच्चों को डांटते हैं, मारते हैं। अब अपने पास गोद में सुलाना, गोदी लेना, प्यार करना, बड़े बेटे को कोई वही नहीं, किनारे हो गया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि उसको कैसा फ़ील होता होगा, उसको कैसा लगता होगा कि हाँ, अभी तक तो मम्मा मुझे एकदम प्यार करती थी, एकदम लिटाई रहती थी मेरे पास, कोई आए ना है, एकदम प्यार करती रहती थी मुझे, हर चीज़ का ध्यान। अभी जब से दूसरा बेबी हुआ है, तब से मम्मा उसको देखती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में दिक्कत नहीं होती, लेकिन हाँ, कुछ बच्चे समझदार होते हैं और कुछ बच्चे थोड़े बस होते हैं। मेरा बेटा जो है, उसने
मेरा फुल सपोर्ट किया है, कभी उसने ये दिक्कत नहीं दिखाई कि नहीं। अगर मैं कभी अपने छोटे बेटे के लिए कुछ खाने को मंगाती हूँ या उसके लिए कुछ लाती हूँ, बड़े बेटे के लिए, लेकिन हम लोग अपने बड़े बेटे का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसके लिए हम लोग पहले सोचते हैं। बेटा प्लीज़ यार शांत रहो। तो हम लोग उसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सारा प्यार तो कृष्णा के ऊपर ही लुटा देते हैं। अभी मेरा बड़ा है, पढ़ता लिखता है वैसे भी ज़्यादा, अब वो बड़ा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो मेरी गोद में तो सोएगा नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कभी कभी अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, उसको बुला के पैम्पर करती हूँ। तो होना चाहिए यार। और पता है किसी किसी जैसे बच्चों का बर्थडे होता है, अभी मेरी एक फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे था, तो मैंने देखा उसने अपने बच्चे को पैम्पर किया, मतलब छोटी छोटी गिफ्ट्स के साथ ही पैम्पर किया, वीडियोस बनाए। आजकल इंस्टाग्राम पे वीडियोस इतनी वायरल होती हैं, वो गिफ्ट देते समय बच्चों को जितने साल के हैं उतने गिफ्ट दो ये वो। तो उसने भी छोटी कोशिश की, उसका देख के मुझे भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है, होना चाहिए यार, ऐसे बच्चों को पैम्पर करना चाहिए। तो फिर मैंने उस समय सोचा कि मैं भी अपने बड़े बेटे के लिए ऐसे ही कुछ सरप्राइज़ प्लान करूँगी, पॉसिबल क्योंकि अभी उसका 28 जून को बर्थडे आने वाला है तो करूँगी। तो यही सब है यार, बस यही कहना मतलब बताना चाहती हूँ कि हम लोग एक छोटे बच्चों के चक्कर में ना अपने बड़े बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं, उनको डांट देते हैं, उनको मार देते हैं, उनको बोल देते हैं। लेकिन कितना होता है ना कि बच्चों के अंदर भी कितना वो हो जाता है कि अभी कहीं जाना होता है तो मैं कृष्णा को ले जाती हूँ, इसको छोड़ जाती हूँ घर पे। मुझे अंदर बहुत फ़ील होता है कि नहीं उसको भी ले जाना चाहिए, लेकिन फिर ये लगता है उसकी पढ़ाई है, लिखाई, मैं उसको कहाँ कहाँ लेके घूमती रहूँगी। मैं छोटा सा मार्केट गई, दुकान में सब्ज़ी लेने गई तो मैं इसको तो लेके जाना मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं इनको लेके क्या ही करने जाऊँगी। इनका भाई पेपर है, यूनिट टेस्ट है, पढ़ाई लिखाई है, और फिर ये करेंगे ही क्या जाकर। इनको जब कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा नहीं तो ये क्या जाकर, अगर कहीं घूमने गई, मॉल गई तो ले गई, लेकिन ऐसे वो क्या ही करेंगे जाकर। तो यही सब है यार, छोटे बच्चों के साथ हम लोग बड़े बच्चों को थोड़ा सा वो कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अपने बच्चों में सब बराबर प्रेम रहता है, बड़े बच्चों में और छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में एकदम बराबर प्रेम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाता है। ये तो चाहे एकदम करेक्ट बात है, थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाता है, थोड़ा सा प्रेम बढ़ जाता है। और अभी इनको अगर मैं अगर मैं अभी अपने बड़े बेटे को प्यार करती हूँ, थोड़ा सा भी उसको पैम्पर करती हूँ, ऑयल लगाती हूँ बालों में, अगर कभी चम्पी करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो इनको महाशय जी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये बहुत रोते हैं, ये रोते हैं, बोलते हैं मम्मा मुझे मम्मा मुझे, क्योंकि एसी का बड़ा है। हाँ ये बोलते हैं मम्मा मुझे लगाइए, आप भैया को छोड़ दीजिए। मम्मा चुप देखो बात कर रहे हैं ना, चुप रहो, नहीं कोई देखेगा तो कहेगा इनका बच्चा कितना शैतान है भाई, कितना बोलता है। तो यही बोलना चाहती हूँ यार, बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों का प्रेम बढ़ जाए। जैसे अभी हमारे हस्बैंड है, उनसे बड़े भैया हैं, तो अब जब वो हुए थे उसके बाद मेरे हस्बैंड हो गए, अब मेरे हस्बैंड को ज़्यादा प्यार में उनके भैया को थोड़ा कम हो गया, तो ऐसा वो चलता रहता है यार, और फिर वो हम लोग में भी आ जाता है। अभी मेरे बड़े भाई का प्रेम, मतलब जो हमारे जेठ हैं उनका प्रेम ख़त्म हुआ तो थोड़ा सा इनसे छोटा हुआ तो उसका प्रेम होता है यार, छोटे बच्चों का ही प्रेम हो जाता है। फिर जो बड़े बच्चे रहते हैं वो एकदम हो जाते हैं कि हाँ चलो ठीक है हो गया। लेकिन हाँ, जितना प्यार, ये भी बात सत्य है, जितना प्यार जितना लाड हम लोग फर्स्ट बच्चे में अपने लुटा देते हैं ना, कि मतलब इतने कपड़े खरीदते हैं कि हाँ मतलब जो कपड़ा मार्केट में आया खरीदना है, मुझे खरीदना, अपने बच्चों को पहनाना, सारा एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर करना है। धोती कुर्ता पहनाना है, कहीं शेरवानी पहनाना है, कहीं कोट पैंट पहनाना है, कहीं जूते पहनाने, कहीं इसके साथ ऐसा मैचिंग पहनाना है, उसके साथ वैसा, मतलब एकदम हम लोग बड़े बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं कि हाँ हम लोग को सब कुछ करना है अपने बड़े बच्चे के लिए, क्या खिलाना है, जितनी फैंसी चीज़ें सुने रहते हैं बच्चों को, ये खिलाते हैं, सारा चीज़ खिलाना, सारे पाउडर पिलाने हैं, मतलब जितना लाड हो सकता है बड़े बच्चों को करना है। मेरे बड़े बच्चे का तो इतना ज़्यादा, मतलब शूज़ रहते थे इतने जोड़ी इसके ख़त्म ही नहीं होते थे, मतलब हमेशा इसके पास 4 5 6 7 जोड़ी रहे, और तब भी मुझे कम लगते। अभी मेरा कृष्णा है वन पीस नहीं लेती, वेस्ट लगता है, ऐसा लगता वेस्ट है, क्योंकि ये बड़े
बेबी के साथ इतना शॉपिंग कर चुकी हूँ ना, इतना ख़रीद चुकी हूँ कि अभी लगता है कि वेस्ट है भाई, छोटे बच्चे के लिए नहीं, इतना पहनाना नहीं। और फिर कुछ तो ऐसे होते थे कपड़े जो मैं अपने बड़े बच्चों को पहनाती ही नहीं थी, छोटे हो जाते तो फिर मैं किसी और को दे देती थी। तो मुझे बड़ा खलता था कि यार मैंने ख़रीदा लेकिन मैं पहना नहीं पाई, बच्चा बड़ा हो गया, पहना नहीं पाती थी, इतने कपड़े ख़रीद लेती थी। तो ये सबके साथ होता है, बड़े बच्चों के भी जो प्यार लुटा देते हैं ना, कपड़े लत्ते से लेके हर एक चीज़ से लेके, वो अपने छोटे बच्चों के लिए हम लोग नहीं करते हैं। और ये एकदम करेक्ट बात है, ये सभी के साथ ऐसा होता है। जिनके एक बच्चे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिनके 2 बच्चे हैं वो हमारी बात से रिलेट ज़रूर करेंगे कि हाँ ऐसा ज़रूर होता है। और यही बड़े पे चलता जाता है। अभी हम लोग क्या अपने बड़े बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते हैं, ये करे वो करे वो करे वो करे। अभी छोटा है तो चलो ठीक है, उसको छोड़े हैं अभी। तो यही होता है यार, कभी कभी बड़े बच्चे का सोच के लगता है कि हाँ उसके लिए मतलब वो उसको भी फ़ील होता होगा ना यार, कि क्या ऐसे वो मम्मा पापा तो उसे भी बहुत प्यार। लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे फर्स्ट बेबी मेरे कृष्णा को भी प्यार करते हैं, लेकिन मेरे अभी को बहुत ज़्यादा। मतलब उनका प्यार तो चेंज ही नहीं हुआ है, मेरा प्यार तो थोड़ा चेंज हुआ, मैं कृष्णा के प्रति थोड़ा हो गई, लेकिन मेरे हस्बैंड का प्यार तो चेंज ही नहीं हुआ। वो भाई साहब इसके लिए मतलब किसी से भी लड़ जाएंगे, कुछ भी कर देंगे और कुछ भी कर सकूँ। उनकी मैंने हद देख ली है, वो बहुत प्यार करते हैं इससे। और इसको तो इतना मानते हैं, मानना तो दोनों को मानते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उससे ज़्यादा वो उसको मानते हैं। मतलब इसके लिए इनका प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैंने देखा है इसको, अगर कोई एक वर्ड भी बोल देता उनका गुस्सा हाई फाई हो जाता भाई। उनको पसंद नहीं है कि मेरे बड़े बेटे को कोई कुछ बोले, ऐसा उनको बिल्कुल। मेरे को बोल दे ठीक है, बीवी को किसी और को बोल दे ठीक है, लेकिन बेटे को कोई कुछ ना बोले। और वो इससे कहेंगे भी नहीं कि तुम ये काम करो वो काम, बस एक बात बोलते हैं, बेटा पढ़ाई कर, बेटा पढ़ाई करो, बेटा पढ़ाई करो, बस यही बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो बस यही कहना था। और ये मेरी इस बात से सब लोग रिलेट करते हैं, मुझे पता है, हर तीसरा आदमी रिलेट, हर तीसरी माँ रिलेट करती है इस बात से। तो ठीक है, अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना।